वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले कुछ दिनों से हम इंग्लिश बोलचाल का एक सिलसिला शुरू किए हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ बताने की, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेसन नंबर 15 में हमने टेंसेस की शुरुआत की थी, उसके बाद लेसन नंबर 16 में भी हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम लेसन नंबर 17 में भी उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी और हम सही बोलने की कोशिश करेंगे और सही बोल पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लेसन नंबर 16 में हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त में हमको जुमले का शुरुआत करते वक्त में सवालिया अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है और सवालिया अल्फाज को हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब ये सवालिया अल्फाज इंग्लिश में कौन से हैं और वो कितने हैं, हम इसके बारे में अभी मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ जो इंग्लिश में है वो है 12 सवालिया अल्फाज हैं। अब उसके कौन से हैं, उसके मानी क्या है, हम इसके बाद सिलसिलेवार देखेंगे और उसके बाद हम मिसालों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले है व्हाट का इसका माना क्या होता है, क्या। व्हाट मीन्स क्या। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है विच का माना क्या होता है, कौन सा। विच कौन सा। थर्ड नंबर पे आता है वेयर कहाँ। थर्ड नंबर पे आता है वेयर कहाँ। नंबर 4 हाउ कैसे। उसके बाद आता है व्हेन यानी कब। उसके बाद आता है हु यानी कौन, किसने। हु मीन्स कौन, किसने। उसके बाद आता है व्हाई यानी क्यों। उसके बाद आता है हाउ मेनी यानी कितने। हाँ, बराए तादाद को समझने के लिए, तादाद को जानने के लिए इस्तेमाल होता है हाउ मेनी यानी कितने। उसके बाद आता है हुज, हाँ यानी किसकी। हाँ, हुज किसका, किसकी। उसके बाद आता है हाउ मच। उसके बाद क्या आता है नंबर 10 पे हाउ मच यानी कितने, मिकदार में हम जब मिकदार बताते हैं हाउ मच कितने। हाँ, उसके बाद आता है होम यानी किसे, किसको, किसके। होम। उसके बाद लास्ट नंबर आता है हाउ लॉन्ग यानी कब से। हाउ लॉन्ग मीन्स कब से। चलिए हम इसके कुछ कायदे देखते हैं जो हमने इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने देखा था किस तरह से बनाते हैं। अब उसके कुछ कायदे हैं, जैसे हमने पिछले नंबर 16 लेसन में हमने पढ़ा था कि इसको किस तरह से बनाते हैं। अगर आपने लेसन नहीं देखा है तो अगर आप लेसन देखेंगे जब भी आपको ये लेसन हमारे समझ में आ जाएगा। चलिए हम उसके जो कुछ कायदे हैं इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की जो कायदे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट है यानी ही शी इट सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर। हाँ, ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाना है हमको तो उसके बाद वर्ब के आखिर में क्या लगाना है हमको, यस या ईएस लगाना है। देखिए जब सब्जेक्ट आता है ही शी इट या सिंगुलर, ये सब्जेक्ट के साथ जब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके वर्ब के जो आखिर आता है उसके आखिर में यस लगता है या फिर ईएस लगता है। जैसे देखो ही जो सब्जेक्ट है हमारा उसके साथ गो है तो उसको लगेगा ईएस, ही गोज। जैसे शी टॉक्स, हाँ इट रेन्स, इस तरह से हमको लगाना है। उसके बाद दूसरा उसका कायदा क्या है, हाँ जब हम उर्दू और हिंदी के जो सवालात के जुमले तैयार करते हैं और उसके सवालात तैयार करते वक्त में शुरुआती लफ्ज़ जब अगर क्या आता है, क्या से शुरू होने वाला कोई अगर सवाल बनता है, जैसे क्या मैं सोता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, ऐसे बहुत सारे जो सवालात हम शुरुआत में क्या लगाकर तैयार करते हैं। अब इस तरह के सवालात को हम किस तरह से इंग्लिश में बनाएंगे, देखिए सबसे पहले याद रखिए इसके वक्त ऐसा सेंटेंस बनाते वक्त में सब्जेक्ट से पहले हमको डू या डज लगाना है। सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाना है, हाँ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। समझ में आया आपको? देखो और एक बार मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट
यानी ही शी इट जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट से पहले डू या डज, हाँ सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है हेल्पिंग वर्ब वो लगाना है। और उसके बाद जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ तुमको कि फॉर एग्जांपल है क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। जैसे क्या के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, डू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, यू है, इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, डू। मैंने इससे पहले हमारे 16वें नंबर लेसन में मैंने बताया था तुमको कि किसको जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, यानी कौन से सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब डू लगता है और कौन से सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब डज लगता है। चलिए और एक बार बताता हूँ मैं आपको, याद रखिएगा वी, यू, दे और प्लूरल इन सब्जेक्ट को डू लगता है। वी, यू, दे प्लूरल को डू लगता है और ही, शी, इट सिंगुलर को डज लगता है। ही, शी, इट सिंगुलर को डज लगता है, ये बात हमेशा याद रखिए। चलिए हम सेंटेंस बना के एक देखते हैं। जैसे मैंने तुमको बता रहा था, हमारा एक सेंटेंस था क्या तुम पढ़ते हो। अब यहाँ तुम यानी क्या है, यू है, यू को क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, डू लगता है। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या की जगह हम लगाएंगे डू यू। हाँ, पढ़ते हो का फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, रीड। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। उसके बाद नंबर 2 है क्या वो सोती है, क्या वो सोती है। हाँ, तो वो है, हाँ मुअन्नस है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी। अब शी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डज लगता है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे क्या की जगह पर, डज। हाँ, वो के लिए क्या इस्तेमाल, हाँ वो मुअन्नस है, इसके लिए शी, डज शी। हाँ, और सोने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्लीप। शी सॉरी डज शी स्लीप, क्या वो सोती है। हाँ, उसके बाद क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं। आप के लिए क्या लगता है, यू। जैसे क्या के लिए हमने इस्तेमाल किया, डू। हाँ, अब यू के लिए डू इस्तेमाल करते हैं हम, डू यू। हाँ, गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। हाँ, ये आज का हमारा यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेसन हमारे समझ में आया है या फिर आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और अच्छे कमेंट्स करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।